के मैंने बताया कड़े जी सड़क पर जगह नहीं पांदिया चल बनेगी कितने भी रणदीप के उसमें स्वागत में सारी सड़क पर ही पाऊंगी। ठीक है फिर आप आम आदमी की मीटिंग और फिर हम बैठे हैं। मैं अभी यहाँ आ गया जी, मैंने बरवाड़ा जाना था। कौन आओ है जी सरदार आदमी बता दो हैं कौन सरदार आदमी आओ बीजेपी जी। प्रधान जी सबसे पहले जी किसानों पे लाठीचार्ज और एक बार फिर किसान आंदोलन जैसा माहौल बनने लगा है पिपले में, क्या कहेंगे? इस सब की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार के लोगों की है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये फैसला किया था कि हम सूरजमुखी में MSP पे नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो खरीद होगी उसमें भावांतर भरपाई करेंगे। भावांतर भरपाई का मायना ये है कि जितनी जो बिकी है और जो MSP का रेट है उसका बीच का पैसा सरकार को देना चाहिए था, दिया नहीं। अब सरकार इस तरीके से किसान के साथ धोखा करेगी तो फिर किसान क्या करेगा? मजबूरन किसानों ने कदम उठाना पड़ा। मैं लाठीचार्ज की हरियाणा सरकार के फैसले की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब इस देश में किसान आंदोलन चला था उसमें भी अहम भूमिका उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने इसी पिपली की धरती पर लाठीचार्ज किया था। और ये कुरुक्षेत्र की धरती है, जिस पर भी इसने अत्याचार किया है जिसने आकर, तो उसका नाश हुआ है। इस गठबंधन सरकार का सर्व सत्यानाश हरियाणा की जनता करेगी, क्योंकि आज JJP और BJP के लोग आंख बंद करके बैठे। आज कहाँ गई JJP के नेताओं की आवाज़ जो किसान के नाम से वोट लेकर के आए थे? आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहाँ है? आज उनके परिवार के लोग कहाँ हैं? ये सवेरे से लेकर शाम तक जनता को बहकाने का, भ्रमित करने का काम करते हैं। किसान के नाम की वोट ली, आज किसान के ऊपर के साथ अत्याचार उन्हीं की सरकार कर रही है। आप क्यों नहीं इस्तीफा दे के बाहर आते? हरियाणा की राजनीति का क्या सिनेरियो क्या है? JJP और BJP के गठबंधन पर बड़े सवाल उठते हैं। कभी BJP वाले कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, JJP कहती है कि देख लेंगे। दोनों दल अपनी विफलता को, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक दूसरे को आरोपित करते। जो वायदे जनता से JJP ने किए, BJP ने किए, जनता के साथ धोखा किया। अब इनको पता है कि लोकसभा के 10 महीने बाकी हैं, जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता सवाल करेगी कि तुमने कहा था 5100 रुपये पेंशन कहाँ है? ये ड्रामा करने से काम नहीं चलता। 10 ही सीट दी है तो 2500 कर दी, 46 दे दो। अगर बाई चांस अगर 46 दे देते JJP के लोगों को, इस प्रदेश का सत्यानाश कर देते। इस प्रदेश को जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हम 1 नंबर पर लेकर के आए थे। प्रति व्यक्ति आए, रोजगार की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश 1 नंबर पे था। आज रोजगार कहाँ है? आज प्रति व्यक्ति आए, हरियाणा कहाँ खड़ा है? आज मतलब हर मामले में बुरी हालत जो की है उसको छुपाने के लिए ये दोनों अभी तो थोड़ी देर के बाद रुको अभी एक और आएगा। अभी तो ये कह रहे हैं कि वो जा। इनके जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उन्होंने बयान दिया कि दीदी जीते, यही दिया ना उचाना। और दुष्यंत ने कह दिया चाहे कुछ भी मोचाना लड़ूंगा। अब मैं लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोगों, पहली बार बिल्ली बोरे से बाहर आई। अब पता लगेगा कि रणछोड़ सिंह कौन है। अगर वीरेंद्र सिंह के परिवार ने चुनाव नहीं लड़ा, लोग इनका नाम रखेंगे रणछोड़ सिंह। अगर दुष्यंत चौटाला ने चुनाव नहीं लड़ा तो दुष्यंत के बजाय रणछोड़ होगा। वैसे तो इसको कुछ कहो, लोक राज से चलता है। JJP के नेताओं में लोक लाज नाम की कोई चीज़ नहीं। तो इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज, JJP का कोई आवाज़ नहीं, जिस तरीके से हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जिस तरीके से अपमानित किया गया, उनका यौन शोषण किया गया, कि ये बार बार ये कहते थे कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं लड़ाई लड़ूंगा।
तो अब कहाँ दुष्यंत का हुआ भेजा, कहाँ उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि जो चौधरी कहते थे मेरी नसों में चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी का खून है। चौधरी देवीलाल का नाम अगर मिटाने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो ये चौटाला परिवार के लोगों ने किया। और मैं एक बात ही कहूँगा, अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, चाहे लोकदल हो चाहे जेजेपी, ये चौधरी देवीलाल के वोट नाम से वोट क्यों मांगते हैं? ये वोट मांगो ओम प्रकाश चौटाला के नाम से। अजय सिंह के पिताजी ओम प्रकाश चौटाला जीवित है यारो, इन्होंने जिंदा ही मार दिया ओम प्रकाश चौटाला। कोई यही नहीं कहता ओम प्रकाश चौटाला ने क्या क्या किया, हम उसके नाम से वोट मांगेंगे। और वोट मांगो जेजेपी अपने पिता अजय सिंह चौटाला के नाम पे। बार बार चौधरी देवीलाल उनका नाम और उन्होंने कमजोर किया है। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता अब की बार जैसे चुनाव आएंगे आप देखना, बीजेपी कहेगी कि हमने तो इसलिए गठबंधन तोड़ दिया, सारा भ्रष्टाचार दुष्यंत के महकमों में है और एससीटी की रिपोर्ट आई हुई है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करते हैं, लोगों को बहकाएंगे। मैं कहता हूं दोनों की विफलता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। किसानों के साथ बार बार जुल्म जो ढाया जा रहा है, इसका खामियाजा किसानों की एक एक शरीर पर पड़ी हुई लाठी इस प्रदेश और इस देश का किसान अपने वोट की ताकत से देगा। और इस देश और प्रदेश की सरकारें ना सेंटर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, ना हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार। तो अब लेकिन वो बिल्कुल शांत हो गया। कहाँ पड़ गया शांत? अभी ज्वाइन कराया का है, तब मैं तो शांत दिखे दम देख 1% जरूर पूछना। अरे भैया किसको ज्वाइन करा के? कल परसों, कल 14, कल और परसों देखना बीजेपी के कुछ लोग और असरदार लोग आने लग रहे कांग्रेस में, जेजेपी के लोग आने लग रहे कांग्रेस में। और दोनों पार्टी कहती है बोले जेपी तो वैसे कहता है लिस्ट दो। अरे बहुत सियाने लिस्ट तो हम नहीं देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है, जेजेपी बीजेपी से जनता को निजात दिलानी है, तो ऐसे भ्रष्ट परिवर्ती के लोगों को हम लिस्ट बना के देंगे क्या? चलिए, कल रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी बहुत भव्य स्वागत किया जा रहा है पूरे हरियाणा में, जींद ने भी कैथल तक, क्या कहेंगे? ठीक है, मैं देखूंगा, खरीदो, अच्छी बात से करो, जाओ। जींद से आप पार्टी ने 2024 का आगाज करा तिरंगा यात्रा के दौरान, तो क्या असर पड़ेगा कांग्रेस पर? जिससे हालत इनकी आदमपुर में हुई है उससे बुरी हरियाणा में हर जगह होगी। ठीक है, वो